गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। आज हम लोग वैसे अभ्यर्थी, वैसे कैंडिडेट जो खास करके जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, जैसे बीपीएससी का पीटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, एसएससी, बीएसएससी, इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, या कोई एयरफोर्स का तैयारी कर रहा है, कोई नेवी की तैयारी कर रहा है, या कुछ कैंडिडेट आजकल टीचर का जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं लोग। तो जितने भी इस प्रकार के कंपटीशंस हैं, जनरल कंपटीशंस, उनमें अक्सर हम देख रहे हैं कि लगभग 15-20 वर्षों के क्वेश्चन को हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें उसके जितने भी जीके जीएस के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन का लगभग 50% आर्ट्स पोर्शन से होता है और 50% साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। और उस साइंस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी उसको मान लीजिए, उसमें फिजिक्स के कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पर होते हैं। तो जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका हमने स्टैंडर्ड का आकलन किया, तो मैंने देखा कि सिंपली वो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th का जो बेसिक कंसेप्ट है बस उसी पर क्वेश्चन है। और कुछ पार्टिकुलर ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ रहा है। तो आज हम लोग उसका एक खाका तैयार करेंगे कि कैसे जो साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो 1 सेकंड में बन जाएंगे, और नहीं तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट नहीं है किसी टॉपिक का, तो वो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। तो चूंकि अब इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद ही मैक्सिमम कैंडिडेट इस सब एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो सभी लोग 9th 10th का फिजिक्स तो पढ़े होंगे। तो 9th क्लास और 10th क्लास का फिजिक्स का क्वेश्चन लगभग आपको 90%, यह 9th क्लास एंड 10th क्लास, यह मैंने 20 वर्षों के क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन किया कि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो उसमें से 90% क्वेश्चन 9th क्लास और 10th क्लास से है। और इस 90% के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो बेसिक डिफिनीशन, जो उस टॉपिक के बेसिक डिफिनीशन हैं और बेसिक एग्जाम्पल हैं, वो सीधा सीधा वहीं उठा करके क्वेश्चन रख रहा है। तो इसमें हम लोग को मुख्य रूप से बेसिक कंसेप्ट को जानना है किसी भी टॉपिक। जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा है कि एक चैप्टर है हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। इस चैप्टर से अक्सर कोई ना कोई भौतिक राशि का वह मात्रक पूछ देता है, या किसी न किसी भौतिक राशि की बीमा को पूछ देता है। तो जब हम अपना फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें यह टॉपिक डाले हुए हैं, मात्रक और बीमा। उसमें अभी भी बताए थे कि जो भौतिक राशियां होती है उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक मूल भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि मात्र 7 है जिसको याद करना है, और व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक बीमा लिखने के लिए केवल उसका बेसिक डिफिनीशन याद होना चाहिए। तो फिजिक्स में जो कुछ भी हम लोग डिफिनीशन के रूप में पढ़ते हैं उसको आपको हम बता देते हैं कि कोई भी फिजिक्स का अगर टॉपिक है, देखिए फिजिक्स का कोई भी अगर टॉपिक आप लेते हैं टॉपिक, तो उस टॉपिक को पढ़ने का कितना क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है लैंग्वेज डिफिनीशन, यानी कि भाषाई परिभाषा, भाषाई परिभाषा। और दूसरा होता है मैथमेटिकल डिफिनीशन,
यानी कि गणितीय परिभाषा। आप जान लीजिए क्योंकि यह ट्रिक बता रहे हैं, गणितीय परिभाषा। इसके बाद चौथा फेज में जाता है डिराइवेशन, और पांचवा फेज में जाकर के उसका बनता है रिजल्ट। तो एक टॉपिक का इतना पोर्शन होता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जनरल कंपटीशन में जितने भी हमारे अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी के में बैठ रहे हो, एसएससी में बैठ रहे हो, बीएसएससी में बैठ रहे हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर जीके जीएस के क्वेश्चन में साइंस आ रहे हैं, तो उस साइंस में इतने फिजिक्स के टॉपिक में एक टॉपिक को पढ़ने के लिए इतना स्तर होता है उसको बेहतरीन तरीका से समझने के लिए। लेकिन आपकी जो परीक्षा होते हैं जनरल कंपटीशन, उसके लिए मात्र हद पर ध्यान देना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि इससे कोई आवश्यकता नहीं है आपको, इससे कोई क्वेश्चन भी आपको नहीं आता है। सीधा सीधी दो परिभाषा कि लैंग्वेज में डिफिनीशन और मैथमेटिकल डिफिनीशन, अगर यह याद रहेगा तो सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, त्वरण, तो उसका लैंग्वेज का डिफिनीशन क्या है? वेग परिवर्तन का दर, इसी को कहा जाता है त्वरण। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन क्या मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म में आइएगा तो हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बाटा समय, क्योंकि फिजिक्स में दर का मतलब समय, पिछला क्लास में हम बता चुके हैं। चूंकि ये स्पेशली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम टिप्स दे रहे हैं। अगर उसका डिटेल जानना होगा तो मेरा पीछे के क्लास को आप सब्सक्राइब करके उसको देखिएगा, उसमें डिटेल सब दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में। तो इतना बात को हम लोग ऐसे लिखते हैं v माइनस यू बाई टी, यही a के बराबर हो गया। यानी कि एक लाइन में जो यह परिभाषा दिए, यह हो गया लैंग्वेज डिफिनीशन कि वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है, और यह हो गया उसी का मैथमेटिकल डिफिनीशन v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग मतलब वेग में परिवर्तन, अब बटा में समय मतलब दर, तो वेग में परिवर्तन का दर a हो गया। तो ये हो गया मैथमेटिकल परिभाषा। अब इसी पर आपको क्वेश्चन दे देगा। जैसे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन का कलेक्शन है, ये हमको लगता है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले लगभग हर बच्चे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है घटना चक्र, बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक कलेक्शन दिया हुआ है। अब जैसे इसी में आपको हम एग्जाम्पल के रूप में इसी में से एग्जाम्पल उठा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एगो दिया है इसमें फिजिक्स का, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन है? कहता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है, ए में क्या है जी? a इजकल टू वी माइनस यू, a इजकल टू वी माइनस यू बाई टी। बी में क्या है? a इजकल टू यू प्लस वी टी, a इजकल टू यू प्लस वी टी। सी में क्या दिया है ऑप्शन में? a इजकल टू वी प्लस यू बाई टी, वी प्लस यू बाई टी। और डी ऑप्शन में क्या दिया है आप देखिए, a इजकल टू वी प्लस यू बाई टू, वी प्लस यू बाई टू। देखिए यानी कहता है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो अभी हम बताए कि हमारा अगर टॉपिक त्वरण है तो उसका दो तरह का परिभाषा होता है, एक लैंग्वेज डिफिनीशन, एक मैथमेटिकल डिफिनीशन। तो हम मैथमेटिकल डिफिनीशन को लिख दिए, यही चीज तो पूछ दिया डिफिनीशन, क्योंकि मैथमेटिकल डिफिनीशन मैथमेटिकल सूत्र होता है। तो a इजकल टू यहाँ पर v माइनस यू बाई टी है, यहाँ पर सेकेंड भी नहीं लगेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ए आंसर मार देंगे। ये कब पूछा है क्वेश्चन, इसका सोर्स भी हम आपको बता देते हैं। 48वीं बीपीएससी 2002, यह 48वीं
बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछे हुए। तो इस तरह से मतलब ये एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा यह हुआ कि अगर किसी भी टॉपिक पर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत लंबा भागने की जरूरत नहीं है। हम भी बता दिए कि 9th क्लास और 10th क्लास से 90% क्वेश्चन होते हैं और 11 12 से मात्र 10% क्वेश्चन होते हैं। वो भी बता देंगे कि जो 11 12 से क्वेश्चन होते हैं वह भी बेसिक कंसेप्ट पर आधारित ही होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, पूछ देगा कि बारिश की बूंदे गोल होती है क्यों? तो हम जान रहे हैं कि यह 9th 10th में नहीं पढ़ना है, यह 11th क्लास में पढ़ना है। तो वहां पर एक चैप्टर मिलेगा पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का जैसे ही परिभाषा पढ़ लेंगे हम सीधे सीधे पकड़ लेंगे कि बारिश की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। तो मात्र एक लाइन में ही सब कुछ है, लेकिन तब है कि उसका आप बेसिक कंसेप्ट एक बार देंगे। इसलिए मैं जो भी फिजिक्स का लेक्चर डाल रहा हूं वह किसी स्पेशल क्लास के लिए ही नहीं डाल रहा हूं। उसमें 7th क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, 8 के भी बच्चे पढ़ेंगे, 9th 10th 11 12 पहले ही बता चुका हूं। और खास करके जो स्टूडेंट बीपीएससी का, एसएससी का, बीएसएससी का, एयरफोर्स का, नेवी का, अग्निवीर परीक्षा का या जो टीचर्स के एग्जाम बीपीएससी में होने वाले हैं, अगर उन एग्जाम में आपको बैठना है तो आप हमारे वीडियो के हर एक लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, तो आपका सारा क्वेश्चन जो है फिजिक्स का निश्चित रूप से सोल्व हो जाएगा। अब इसी में देखिए एक चैप्टर अभी बताया कि यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे कोई भी परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन इससे अछूता नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन है। जैसे देखिए इसी में हम बताए थे कि जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि हमारा पिछला क्लास आप पढ़िएगा, उसको हम लोग 2 भाग में बांटे थे। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, इसका था व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि मात्र 7 था। कौन कौन? 1 द्रव्यमान, 2 लंबाई, हम याद दिला रहे हैं, आप पिछला क्लास देख लीजिए। 3 समय, 4 विद्युत धारा, 5वां तापमान, 6वां ज्योति तीव्रता और 7वां पदार्थों की मात्रा। ठीक है, इसका यूनिट और डायमेंशन भी हम उसमें हम लोग पढ़ गए थे कि जो SI यूनिट, जब भी परीक्षा में ध्यान दीजिए, जब भी परीक्षा में पूछ रहा है यूनिट का तो वह SI मात्रक ही पूछता है। तो द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड, एम्पियर, AMPARE एम्पियर, तापमान का केल्विन, केल्विन ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थों की मात्रा का मोल। ठीक है, तो इतना ही आपको केवल याद रखना है। इसका डायमेंशन भी लिखे थे। डायमेंशन देखिए, हम केवल याद दिलाने के लिए लिखे, आप पढ़ लीजिएगा। डायमेंशन मास का M, लेंथ का L, टाइम का T, एम्पियर का A, केल्विन का K, कैंडिला का CD या मोल का MOL। यानी कि ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है मूल भौतिक राशि, इसी से पूरा व्युत्पन्न भौतिक राशि बना है। और ये भी बता चुके हैं कि मूल भौतिक राशि का ही मात्रक और बीमा याद रखना है, बाकी व्युत्पन्न भौतिक राशि के केवल परिभाषा याद रखना है। उससे आपको मात्रक और बीमा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए जैसे यही आपका इसी किताब से हम क्वेश्चन उठाते हैं। जो आया हुआ क्वेश्चन हो आपको एग्जाम्पल ग्रुप में इसलिए बता रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब जैसे देखिए मात्रक और बीमा की हम बात किए तो देखिए क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि विद्युत धारा की इकाई है कूलम्ब, वोल्ट, वाट, एम्पियर। अब यहाँ आप देखिए पढ़ते पढ़ते ही पकड़ में आ गया कि विद्युत धारा तो मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक है एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा की मूल भौतिक राशि हो गई एम्पियर। यह कब पूछा है? तो 65वीं बीपीएससी 2020 मात्रक से क्वेश्चन। कितना सेकंड लगेगा?
बल्कि फिजिक्स के क्वेश्चन को बना करके अन्य टाइम बचा करके अन्य क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मात्रक और बीमा से अच्छा खासा देखिए कहता है। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मैंने भी यूनिट से ही क्वेश्चन पूछ दिया। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापा जाता है, जो बहुत लंबी लंबी दूरी होती है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल में, एक तारा से दो तारा के बीच की दूरी, एक ग्रह से दो ग्रह के बीच की दूरी, वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। देखिए प्रकाश वर्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा है कब, 66वीं बीपीएससी 2020 में। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो 4 गो ऑप्शन है। क्या क्या दिया है भाई, तो समय, गति, दूरी और प्रकाश की तीव्रता। तो ये दूरी का है, क्योंकि तीव्रता तो यहाँ लिख दिए कैंडिला, तो दूरी का ये मात्रक है ना। देखिए मूल भौतिक राशि यहाँ लिखे ना 7 गो, देखिए इसी पर एक क्वेश्चन पूछ दिया है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। ऑप्शन हो गया कि विद्युत धारा ही मेरी मूल भौतिक राशि है, क्योंकि बल मूल भौतिक राशि नहीं है, वह अन्य को मिला करके इन्हीं मूल भौतिक राशियों में से कुछ मिला करके बनेगा। वेग भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। यह आपका पूछा है क्वेश्चन भाई, तो 66वीं बीपीएससी 2020। देखिए 2020 में आपको यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन फिजिक्स का पूछ दिया। इससे आप जान जाइए कि आपको यूनिट, देखिए ओम मीटर, एगो मात्रक दे दिया कि ओम मीटर क्या है, ओम मीटर किस चीज का मात्रक है, ध्यान दीजिए। तो ओम, यह ओम एक मात्रक है किसका, तो प्रतिरोध का, ठीक है। और उसमें लगा हुआ है मीटर प्लस मीटर, ओम मीटर। तो अब ओम मीटर भाई कहां से आ गया, तो वहां पर जब हम ओम का पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधता, उसका फॉर्मूला होता है, जब आगे पढ़ेंगे कि प्रतिरोधता क्या है, तो उसका ओम देखिए लग गया ओम तो प्रतिरोध का मात्रक, और लग गया मीटर तो लेंथ का मात्रक, यानी कि प्रतिरोध के साथ कोई ना कोई लेंथ का संबंध है जिससे यह मात्रक बना है। तो यहाँ पर R = ρL/A यह फॉर्मूला है किसी कंडक्टर का लंबाई, एरिया, और यह है प्रतिरोधता जिसका मान पूछ रहा है। अब R को आप रो को इधर छोड़ दीजिए, R को इधर ले जाइए, A को यहाँ लाइए, L को इधर लाइए। R का होता है ओम, देखिए लिख रहे हैं ओम। यह एरिया है, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यह लेंथ है, तो लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर से एगो मीटर कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ओम मीटर। इसी के बारे में पूछा है कि ओम मीटर किसका मात्रक है, तो यह है देखिए प्रतिरोधता कहते हैं, प्रतिरोधक गुणांक भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ओम मीटर मात्रक है किसका, तो प्रतिरोध का, नहीं प्रतिरोध का नहीं होगा, चालकत्व का नहीं होगा, प्रतिरोधता का, प्रतिरोधकता, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो प्रतिरोधकता कहा जाता है इसको। यह जो रो है इसी को प्रतिरोधकता। तो जब हमको यह डिफिनीशन मालूम हो जाएगा तो यह अपने आप बन जाएगा कि ओम मीटर किसका मात्रक है, तो इस प्रतिरोधकता का। इस तरह से यूनिट एंड डायमेंशन से एक अच्छा क्वेश्चन रहता है। और यूनिट एंड डायमेंशन में या तो मूल भौतिक राशि के पूछेगा, तो मूल भौतिक राशि मात्र यही 7 है जिसका ये मात्रक है और इसका ये बीमा है। हाँ, नहीं तो व्युत्पन्न भौतिक राशि जब पूछेगा तो अभी हम बताए आपको एक ट्रिक कि किसी भी टॉपिक के बारे में उसका लैंग्वेज डिफिनीशन और उसका मैथमेटिकल डिफिनीशन, बस यही 2 चीज़ याद रखिए। लैंग्वेज डिफिनीशन से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, और मैथमेटिकल डिफिनीशन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैथमेटिकल डिफिनीशन नहीं याद रहेगा तो फिर आप ये ओम मीटर को रटना पड़ेगा, तो कितना रटिएगा, 1-2 नहीं ना है। अब इसी में देखिए और क्वेश्चन आपका यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत सारा क्वेश्चन हम देख रहे हैं गया हुआ है, और इसमें देखते हैं। देखिए हर्ट्ज, तो ये सब तो याद करने की चीज़ है। हर्ट्ज की स्थिति क्या है, तो फ्रीक्वेंसी की, क्या है आवृत्ति की, ये भी पूछा हुआ है। विद्युत शक्ति, और देखिए विद्युत शक्ति की बात कर रहा है, किस चीज, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति। तो इसका डिफिनीशन क्या है कि विद्युत शक्ति का डिफिनीशन है पावर, पावर बराबर होता है वोल्ट गुने एम्पियर,
यानी कि इसको बोलते हैं वोल्ट माने विभवांतर, या किसका मतलब है तो विभवांतर गुणे धारा, विद्युत धारा। तो विभवांतर का होता है वोल्ट, और धारा का अभी हम पढ़ लिए एम्पियर। एम्पियर, विद्युत धारा वोल्ट इंटू एम्पियर। तो 1 वोल्ट एम्पियर को ही कहा जाता है इंग्लिश में वाट। 1 वोल्ट एम्पियर बराबर 1 वाट। पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माने विभवांतर गुने धारा। तो विभवांतर का होता है वोल्ट है, इसका होता है एम्पियर, यहाँ से उठाया है। तो ये हो गया वोल्ट एम्पियर। इसी वोल्ट एम्पियर को वाट कहा जाता है। तो अब देखिए ऑप्शन में आपको देखना है कि बहुत लोग पावर का यूनिट रट के गया है, क्या चीज, वाट, आई हटा देगा और दे देगा हाई वोल्ट एम्पियर। तो इसलिए डिफिनीशन के साथ साथ मैथमेटिकल डिफिनीशन याद रखना होगा, ताकि आपको वाट के बारे में पता चल जाए कि यही वाट 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत शक्ति इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वाट। तो यहाँ पर वाट दिया है। वाट ना तो अगर क्या देखा था, वोल्ट एम्पियर भी दे सकता था। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक एम्पियर। 1 वोल्ट एम्पियर का वैल्यू होता है 1 वाट। पावर बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर। अब डिराइवेशन पर नहीं रहेगा फॉर्मूला आपको। और देखिए दाब की इकाई क्या है, ये दाब की इकाई क्या है पूछ रहा है 64वीं बीपीएससी 2018 में दाब। अब देखिए यहाँ पर हम केवल एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि आप जान जाइए कि यूनिट एंड डायमेंशन से कितना क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई। तो प्रेशर बराबर हम लोग पढ़े हैं कितना होता है जी, फोर्स बाटा एरिया, यानी कि दाब बॉल बाटा क्षेत्रफल हो गया। तो यहां पर बॉल जो है उसका मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग मीटर। तो ऑप्शन इसमें हो गया तुम्हारा ए, यह 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर आपको यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी टॉपिक में यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बनाना है तो 2 ही तरह के क्वांटिटी पूछे जाएंगे। या तो एक मूल भौतिक राशि होंगे जो मात्र की संख्या 7 है, तो इनका सीधा सीधा याद रखना है। यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर, उससे आप निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पकड़ने का प्रयास कीजिए। क्लियर। दूसरा टॉपिक में हम देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि सदिश और अदिश राशि। तो सदिश और अदिश राशि में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हीं एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, उसमें कोनो माथा नहीं लगाना है। जैसे जीके जीएस का क्वेश्चन याद करते हैं ना, उसको याद कर जाना है, उसमें कोनो मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जिसको आप, वो एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है, अधिक से अधिक 15-16 एग्जाम्पल हैं। 10-15 सदिश के याद कर लीजिए, 10-15 अदिश के याद कर लीजिए, तो आपको टोटल का टोटल सदिश और अदिश से क्वेश्चन बन जाएगा। तब जब हम सदिश और अदिश के चैप्टर पढ़ाएंगे तो अपने वीडियो में डाल देंगे उसका पकड़ने का तरीका, या वहाँ पर हम लिखवा देंगे। आज हम केवल आपको टिपिकल चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वह एकदम ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो केवल जो हम वीडियो में लेक्चर डाल रहे हैं उस लेक्चर को आप हर टॉपिक, क्योंकि मैंने एक भी टॉपिक में छोड़ नहीं रहा हूँ, तो हर टॉपिक का जो मेरा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का जो लेक्चर है, उस लेक्चर को आप अगर आप सुन लीजिएगा तो आपका फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आप 99% क्वेश्चन, 1% अपवाद में मानिए, लेकिन 99% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्योंकि जितना क्वेश्चन हम 20 वर्षों में आया हुआ है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और उसके लिए वहीं 2 फंडा, हर टॉपिक का लैंग्वेज डिफिनीशन और मैथमेटिकल डिफिनीशन, इतना ही से आपका 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो गाइड वाइड का पहले आप चक्कर मत पड़िए,
गाइड का चक्कर आप लीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। आप बेस बुक को उठाइए, कुछ नहीं, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, और आपको लंबा डिराइवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बताएं ना कि किसी टॉपिक को पढ़ने का क्या क्या है, तो लैंग्वेज डिफिनीशन, मैथमेटिकल डिफिनीशन, डिराइवेशन, और उसके बाद आपका रिजल्ट। तो आप मत पढ़िए सब, आप केवल उसका बेसिक जो है डिफिनीशन वो पढ़ लीजिए लैंग्वेज में, और उसका मैथमेटिकल फार्मूला जान लीजिए कि ये होता है। उतना ही से आपका 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम जो फिजिक्स का क्लास दे रहे हैं इस चैनल पर, मोटिवेशन विद फिजिक्स का नाम से मेरा चैनल है, वह क्लास बेसिकली जो आदमी ध्यान से सुनेगा हर टॉपिक को, हर लेक्चर को, उसका फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बुक एक बार आप जरूर पढ़ जाइए, और साथ साथ मैं जो वीडियो डाल करके आपको दे रहा हूं वो बहुत सारा किताबों से पढ़ करके उसका निचोड़ है, और वह 15 से 20 मिनट के लेक्चर को आप सुनिएगा तो उस टॉपिक का हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम एग्जाम्पल के रूप में ये किताब लाए हैं ताकि आपको बता सके कि साइंस में फिजिक्स का कितना आसान क्वेश्चन आता है। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राशि का मात्रक नहीं है। इस टॉपिक को आपको बता देते हैं, ये ट्रिक है, अब ध्यान दीजिए। कि किस राशि का मात्रक नहीं होता, किस राशि का मात्रक नहीं होता। यह एक ट्रिक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो मात्रक, ऊपर में दो राशि है, ऊपर में एक सही में y, ठीक है। x और y का मतलब कि यह कोई दूसरा भौतिक राशि है, यह कोई दूसरा भौतिक राशि है। एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं स्पीड। ध्यान दीजिए, स्पीड तो क्या होता है, डिस्टेंस बाटा टाइम। तो डिस्टेंस जो है वह दूसरा राशि है और टाइम जो है वह दूसरा राशि है। तो डिस्टेंस का मात्रक मीटर और टाइम का मात्रक सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसका मात्रक बन गया। लेकिन अगर ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी हो जाए, ध्यान दीजिए, सेम क्वांटिटी, जैसे एक शब्द आता है, आप लोग पढ़े होंगे इलास्टिसिटी में, विकृति, विकृति, स्ट्रेन, विकृति। तो विकृति का मात्रक होगा कि नहीं होगा, तो उसका डिफिनीशन जानिए। तो विकृति कहता है कि जब किसी वस्तु को हम लोग खींच के लंबा करते हैं या खींच के उसके रूपरेखा को बदलते हैं, इस तार हो गया है, तार, इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो मान लीजिए कितना बढ़ गया, तो उसका लंबाई था एल, हाथना दूर और बढ़ गया, मान लीजिए डेल्टा एल बढ़ गया। तो कहता है विकृति कि लंबाई में वृद्धि, यहाँ ध्यान दीजिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं, लंबाई में वृद्धि अब बाटा मूल लंबाई। अब यहां देखिए, ऊपर में भी लंबाई में वृद्धि है, तो कौन क्वांटिटी है ऊपर में, लंबाई, और नीचे में है मूल लंबाई, तो नीचे में भी कौन क्वांटिटी है, लंबाई। यानी कि यह कैसा अनुपात हो गया, लंबाई बाटा लंबाई का। तो अगर हम मात्रक लिखेंगे तो लंबाई का मात्रक मीटर और नीचे भी लंबाई के मात्रक मीटर, कट करके क्या हो गया, खत्म। यानी कि जब किसी भौतिक राशि का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम क्वांटिटी हैं, दोनों सेम भौतिक राशि हैं, तो उसका बीमा नहीं होगा। क्लियर। समान राशि के अनुपात वाले भौतिक राशि की बीमा नहीं होती। क्लियर। ऊपर में लंबाई नीचे में लंबाई कट गया, मात्रा केवल कट गया।
जिसके फेरा में थे वह गायब हो गया, तो मात्रक कहाँ से बचा? तो समान राशि के अनुपात वाले भौतिक राशि की बीमा नहीं होती। इस तरह से और भी फिजिक्स में एग्जाम्पल मिलेंगे। ये ऐसे एग्जाम्पल हम क्यों दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर आया हुआ है आपके क्वेश्चन में। 65वीं बीपीएससी 2019 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो मात्रक नहीं है मतलब कि विकृति का मात्रक नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि किस राशि का मात्रक नहीं होगा, तो समान राशि के अनुपात वाले भौतिक राशि की बीमा नहीं होती। ये टॉपिक बताने का मेन मकसद यही था कि फिजिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को ही केवल पढ़ना है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। और इसीलिए हम जब YouTube पर चैप्टर डालने का, टॉपिक डालने का शुरुआत किया है तो हम ग्राउंड लेवल से किए हैं, यह मानकर कि जो बच्चे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, यह पढ़ने के बाद फिर जब उन कंपटीशन में बैठेंगे तो पीछे वाला सब सादा हो जाएगा। इसलिए हम इतना डाल देंगे फिजिक्स आपको कि आप चैनल को खोलिए, टॉपिक को पढ़िए और अपना रिफ्रेश हो जाइए। फिजिक्स में कम से कम आपका 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इसके लिए हम कामना करते हैं। नमस्कार, बी हैप्पी।